Hey friends, again welcome to my YouTube channel. Today our study topic related to important clinical of the anatomy lectures thorax. ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास थोरेसिक वाल्व के बारे में आ जाता है। इसके अंदर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि स्पेस होती है बिटवीन द क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब, सब क्लेविन आर्टरी, फर्स्ट थोरेसिक जो था ना वो नर्व हो गया। उसके बाद वेरिएशन जो होता है ना इसकी इंसर्शन के अंदर वो फिर हमारे पास रिब फ्रैक्चर के बारे में आ जाता है, फ्रैक्चर ऑफ द स्टर्नम के बारे में, फिर चेस्ट पेन के बारे में आ जाती है सारे का सारा कंसेप्ट। फिर पैराडॉक्सल रिस्पायरेशन क्या होती है इसके बारे में है। देन फ्लाइल चेस्ट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व क्या होती है वो। स्टर्नम जो है ना वो कॉमनेस साइड। उसके बाद थोरेक्टमी क्या होता है, सर्जिकल क्रिएशन ऑफ द ओपनिंग इन थोरेसिक कैविटी टू इंटर इनटू द प्लेओरल कैविटी, इसे हम थोरेक्टमी कहते हैं ना। ठीक है, अब इसके अंदर थोरेक्टमी में स्किन हो गया, सबकुटेनियस टिश्यू हो गया, सीरोटस इंटीरियर हो गया, पेक्टोरल मसल हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटीरियर इंटरकोस्टल में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मीडियन स्टर्नेक्टमी आ जाती है, जो कि स्टर्नम जो है ना स्प्लिट की जाती है इन दी मीडियन प्लेन एंड रीट्रैक्ट कर लिया जाता है टू अलाउ द सर्जन टू गेन ईजी एक्सेस फॉर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक जो होती है ना वो हम एनेस्थीसिया के ज़रिए करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम इंटरकोस्टल स्पेस जो प्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है एनेस्थीसियक एजेंट अराउंड द इंटरकोस्टल नर्व। सही है, जिसकी वजह से हमारे पास एनेस्थीसिया करने के बहुत सारे ब्लॉक। हिप कप्स के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्पेस्मोटिक इनवॉलंटरी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम है अकम्पेन्ड बाई क्लोज ग्लाइटिस। ठीक है, इसके बाद हर्पीज जूस्टर के बारे में हमारे पास इन सारे का सारे कॉन्सेप्ट है। ये स्किन के अंदर लेजन प्रोड्यूस करती है, शॉर्प बर्निंग पेन एंड डर्माटोम्स हो गया। फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द टू हॉल ऑफ द न्यूरल आर्चीज जो है ना वो रिजल्ट इन स्पाइना बाइफिडा। स्कोलियोसिस में बेसिकली क्या है, एब्डोमिनल लेटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वाइल काइफोसिस जो है ना वो हम्ड बैक अपीयरेंस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है। फिर जो स्टर्नम है ना वो प्रोजेक्ट की जाती है इन एबनॉर्मली pectus cavitum, pigeon chestium. Sternum is depressed in abnormally pectus excavatum. The notching of the rib के बारे में important concept है। In coarctation and narrowing of the aorta, posterior intercostal artery get enlarged greatly to provide collateral circulation। ठीक है, देन हमारे पास इसके यार साथ साथ स्क्रीन शॉट आप लेते जाएँ। फिर हमारे पास लंग्स के बारे में आ जाता है, लंग्स में डिस्फोनिया के बारे में है, ब्रीथिंग के बारे में है। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन के बारे में हमारे पास है, पैरास्टेंसिस थोरेसिक के बारे में है, देन थोरेक्टमी के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिएगा। फिर प्लूरेसी के बारे में है, प्लूराइटिस जिसे हम कहते हैं। देन प्लूरेक्टमी क्या होता है, एक्सीजन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लूरा जिसे प्लूरोडियोसिस कहते हैं ना। फिर नीमोथोरक्स के बारे में प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द कैविटी होगा। हीमोथोरक्स के बारे में, हाइड्रोथोरक्स क्या होता है, हाइड्रोनीमोथोरक्स क्या होता है, वो सारे का सारा आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास ये आ जाता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम इग्नोर नहीं करना, एम्फीमिया के बारे में है, हीमोपोटेसिस के बारे में सारे का सारा कंसेप्ट है। ठीक है, एस्कल्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लंग्स की एस्कल्टेट किस तरह करते हैं, परिकशन किस तरह करते हैं। एंड देन हमारे पास मेडिएस्टिनम के बारे में, ठीक है, एक्लेजिया के बारे में, इंजरी टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के बारे में, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनसिस के बारे में है, कार्डियोवैस्कुलर शेडोज़ के बारे में इम्पोर्ट। मेडिएस्टिनम जो है वो वाइडन हो जाती है, हेमरेज मेलिग्नेंट एम्फीमा। ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन के बारे में कंसेप्ट है, कोऑक्टेशन ऑफ द अयोटा के बारे में है, अब नॉन ऑफ द आर्च ऑफ अयोटा के बारे में है, एनोरिज्म क्या होता है इसके बारे में सारे का सारा कंसेप्ट है। फिर हमारा मेडिएस्टिनल सिंड्रोम क्या होती है ये है। फिर पेरिकार्डियम जो है ना इसके अंदर पेरिकार्डाइटिस जो है ना वो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं ना। ये रिजल्ट होते हैं कार्डिक टेम्पोनाड एंड पेरिकार्डियल एफ्यूजन के बारे में सारे के सारे। कार्डिक टेम्पोनाड बेसिकली एक्यूट कंप्रेशन ऑफ द हार्ट है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो है ना वो अकामुलेशन ऑफ द पेरिकार्डियल कैपिलरीज इनटू द पेरिकार्डियल सैक। ठीक है, फिर हार्ट के बारे में आ जाती है। ठीक है, लब डब की आवाज़ें आ रही होती हैं आपको हार्ट स्टीनियोसिस में। फिर इनकम्प्लीट और रिगर्जिटेशन के बारे में, कार्डिक फेलियर के बारे में, पेडेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है ये है। फिर कार्डिक पेन जो होता है ना वो हमारे पास होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है ये सारे का सारा पता होना चाहिए। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए। एस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट आपको आनी चाहिए। पेरिकशन के बारे में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या होता है, कोरोनरी बाईपास क्या है, एंजाइना पेक्टोरस के बारे में, एंडोकार्डाइटिस के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। देन हमारे पास डैमेज टू द कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना वो सारे का सारा कॉल हार्ट ब्लॉक हो गया।
फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, ये सारे का सारा। तो दैट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट थोरेसिक एनाटमी ऑफ दी थोरेक्स, ठीक है। ये क्लिनिकल थे थोरेक्स के सारे बट होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।